Hello everyone, welcome all of you to my channel Prashant Jangda. If you are new to my channel, do not forget to subscribe to the channel. Today we will read It So Happened Supplementary Reader in English for Class 8th, Chapter 1 How the Camel Got His Hump. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. Chapter 1 How the Camel Got His Hump. शुरुआत में जब दुनिया नई थी और जानवर अभी अभी मनुष्य के लिए काम करने लगे थे, तब एक ऊंट था और वह हाउलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। वो ऊंट लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कांटों को खाता था और जब कोई उसे कुछ बोलता तो वह हम्प कहता था। सोमवार की सुबह घोड़ा उसकी पीठ पर काठी के साथ आया और कहा, ऊँट, हे ऊँट, बाहर आ और काम के लिए मेरे साथ चल। लेकिन ऊँट का तो एक ही जवाब था और वो क्या था? हम्प। ऊँट का यह जवाब सुनकर घोड़ा वहाँ से चला गया और घोड़े ने मनुष्य को इसके बारे में बता दिया। कुछ समय बाद अपने मुंह में डंडी लिए हुए एक कुत्ता वहां पर आया और उसने भी ऊँट को काम करने के लिए कहा। लेकिन ऊँट का तो एक ही जवाब था और वो है हम्प। ऊँट का यह जवाब सुनकर कुत्ता भी वहां से चला गया और कुत्ते ने भी मनुष्य को इसके बारे में बता दिया। अब दोबारा से कुछ समय बाद एक बैल उसकी गर्दन पर जुए के साथ ऊँट के पास आया और उसने भी ऊँट को काम करने के लिए कहा। लेकिन ऊँट का तो एक ही जवाब था। क्या है वो? जी हाँ, हम्प। ऊँट का यह जवाब सुनकर बैल भी वहाँ से चला गया और बैल ने भी मनुष्य को इसके बारे में बता दिया। दिन के अंत में आदमी ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, तीन, हे तीन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है, लेकिन रेगिस्तान में हम चीज काम नहीं कर सकती और इसकी भरपाई के लिए तुम्हें 2 गुना काम करना पड़ेगा। इससे तीनों बहुत नाराज हुए और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाई। ऊँट वहां पाग चबाकर आया और उन पर हंसा। फिर उसने कहा, हम्प, और फिर से चला गया। उसके बाद तीनों जानवर जिनके पास गए, जो पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था। घोड़े ने ऊँट के बारे में जिन से शिकायत की। उसने जिनको बताया कि ऊँट कार्य नहीं करता, वह सिर्फ हम्प कहता है। जिन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह ऊँट को ठीक करेगा। जिन ने अपने आप को अपने धूल के लबादे में लपेट लिया और ऊँट को ढूंढने के लिए चला गया। जिन ने ऊँट को पानी में अपनी परछाई देखते हुए पाया। मेरे दोस्त, जिन ने कहा, यह क्या है जो मैंने आपके काम के बारे में सुना है? कोई काम नहीं। जिन अपनी ठुड्डी को हाथ में लिए हुए बैठ गया, जबकि ऊँट पानी के तालाब में अपनी परछाई देखता रहा। ऊँट ने फिर से एक ही जवाब दिया और वो जवाब था, जी हाँ, हम्प। जब उसने अपनी पीठ को देखा तो उसे इतना गर्व हुआ कि वो फुसफुसाया और एक बड़े बड़े कूबड़ में फुसफुसाया। क्या तुम्हें वो दिखता है? जिनने कहा, वह तुम्हारा अपना कूबड़ है जिसे आपने काम न करके अपने आप को खुद पर लाया है। आज गुरुवार है और आपने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। मैं कैसे कर सकता हूँ? ऊँट ने कहा, मेरी पीठ पर इस कुबड़ के साथ।
इसका एक उद्देश्य है, जिन ने कहा, क्योंकि आपने वो 3 दिन छोड़ दिए हैं। अब आप बिना खाए 3 दिन काम कर सकेंगे, क्योंकि तुम अपने कुबड़ पर जी सकते हो। रेगिस्तान से बाहर आओ और तीनों जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। और ऊँट तीनों में शामिल होने को चला गया, और उस दिन से इसके लिए ऊँट हमेशा एक कुबड़ पहनता है, लेकिन वह अभी तक तीनों का साथ नहीं पकड़ा। लेकिन ऊँट का व्यवहार अभी तक नहीं बदला है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।